कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ विदर्भ नरेश की लड़की राजकुमारी रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके भेजी हैं और माता लक्ष्मी स्वरूपा पत्र लिख करके भेज रही है ब्राह्मण के द्वारा, और ब्राह्मण पत्र लेकर के गए द्वारिकाधीश भगवान को दिए। द्वारिकाधीश भगवान उस पत्र को पढ़वाए। एक अर्थ तो ये है कि इस प्रसंग को भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ अगर कोई श्रवण कर ले तो उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और अगर थोड़ा बुद्धि लगा करके विवेक पूर्वक कथा श्रवण करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि भगवान और भगवती का सम्मिलन कैसे होता है। और ज्ञान पे उठ करके अगर इस प्रसंग को श्रवण करना चाहेंगे तो ये जान जाएंगे कि लक्ष्मी माता कैसे खुश होती हैं, क्या उनको पसंद आता है, शक्ति और शक्तिमान का सम्मिलन कैसे होता है। प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। भगवान को पाने के लिए सुपर्णखा भी प्रयास किया है, लेकिन सुपर्णखा का जो प्रयास था वो प्रयास ठीक नहीं था। ये भी चाही थी कि मैं भगवान को पा जाऊं। ध्यान देना, जरा विशेष ध्यान देना। सुपर्णखा चाही कि मैं भगवान का भोग करूं और रावण चाहा कि मैं सीता जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करूं, लेकिन दोनों का काम बिगड़ गया। भक्त लोग चाहते हैं सीता जी की कृपा हो जाए, माता जी की कृपा हो जाए, उनके ऊपर हो भी जाती है, लेकिन रावण चाहा कि सीता जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, लेकिन कृपा तो हो नहीं पाई बल्कि विनाश और हो गया। सुपर्णखा भी भगवान को चाह रही है, लेकिन मार्ग उसका सही नहीं है। किस मार्ग से भगवान मिलेंगे उस मार्ग को नहीं पकड़ करके एक मनमुखी मार्ग पकड़ लिया है। परिणाम क्या हुआ कि नाक कान कटाना पड़ा सुपर्णखा को। और देखो रुक्मिणी माता भी भगवान को चाह रही हैं और पत्र लिखी हैं, पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजी हैं। तो अगर इस प्रसंग को आप आत्मसात करेंगे तो आपके घर में कैसे लक्ष्मी की कृपा बनी रह जाए ये आप सीख जाओगे। और अगर इसको अपने परिवार में उतार लिए तो आप चाहे कुछ करो चाहे न करो, माता जी की कृपा बरस जाएगी, अपनी आप संपन्नता आ जाएगी। पैसा बहुत कमाने से, बहुत मेहनत करने से धन नहीं हो जाता है। अगर मेहनत करने से बहुत धन हो जाता तो जितने मजदूर हैं सबके सब करोड़पति बने रहते, तो फिर धन कहां से आता है। कहा जो बहुत बड़ा विद्वान हो वो, कहा जो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हैं रोड पे घूम रहे हैं, कहां धन आ रहा है। आज इसके पास बहुत ताकत हो वो लंगोटी लगा करके दंगल में कुश्ती मारते रहते हैं 24 महीना, कहां धनी हो पा रहे हैं। धन कहां होता है, माता जी कृपा कहां होती है। ये प्रसंग समझोगे तो जान जाओगे जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा से ही माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और नहीं तो मेहनत करने वाले, रातों दिन एक करने वाले, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी क्या क्या कर जा रहे हैं। कई लोगों से पूछे, कहो भैया कथा हो रही थी पांडे जी के यहाँ गए, क्या बताऊं भैया, बड़ी इच्छा थी कि हम भी जाके कथा सुने, लेकिन जान रहे हो ना ये नौकरी व्यापार जिंदगी खराब कर दिया है। भागना दौड़ना पड़ रहा है, क्यों? पैसे के लिए। दौड़ने भागने से पैसा मिलता है क्या? और भागने दौड़ने से पैसा मिलता होता तो संसार के जितने कुत्ता लोग हैं सबके सब करोड़पति बने रहते, 24 घंटा दौड़ते ही रहते बेचारे, वही जब सो जाए रात में भले 1-2 घंटा सो जाए। दौड़ने से पैसा मिलता है, धन आता है ना। ये प्रसंग सुनो। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी की जो कथा है, जो प्रसंग है, उसको सुना करके राजा परीक्षित की मनोकामना को पूर्ण करना चाह रहे हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो, वैभव चाहते हो तो ये प्रसंग श्रवण कर लो, हो जाएगी। माता जी ने पत्र दिया है, द्वारिकाधीश के पास पत्र खोला गया। 7 श्लोक है, सप्तपदी है। कन्यादान जब होता है, लड़की के माता पिता उस लड़की का हाथ पकड़ करके और जब वर के हाथ में देते हैं तो लड़की की तरफ से 7 वचन बोली जाती है, 7 वचन होता है। और वो लड़की का हाथ जब वर के हाथ में जाता है तो लड़की कहती है कि हे भगवान गणेश, आज मैं अपने माता पिता के उत्तम कुल खानदान का परित्याग करके वर पक्ष में जा रही हूं। अगर हमारे साथ कोई धोखा करे, कोई छल करे, कोई कपट करे तो आप गवाही में होइएगा। इसलिए अपनी धर्मपत्नी के साथ कभी भी
धोखा छल कपट नहीं करना चाहिए कभी भी, भूल करके भी। क्यों? क्योंकि गणेश जी गवाही में आते हैं। और दूसरे वचन में वो कन्या कहती है, हे भगवान श्री राम, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं अपने माता पिता का, कुल खानदान का परित्याग करके वर पक्ष में जा रही हूं। अगर हमारे साथ कोई छल करें, कपट करें, तो आप देखिएगा। तीसरे वचन में वो कन्या कहती है कि हे भगवान ब्रह्मा, हे भगवान विष्णु, हे भगवान शंकर जी, आज मैं अपने माता पिता के उत्तम कुल खानदान को छोड़ करके वर पक्ष में जा रही हूं। अगर ये हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करे, छल कपट करे, तो आप देखिएगा। अरे पहली भंवरिया मनाऊं गणेश जी के, मोरी यज्ञ पूरनी होई हो। पहली भंवरिया मनाऊं गणेश जी के, मोरी यज्ञ पूरनी होई हो। पर हमसे कपट छल करी है, होऊ सहाई हमार हो। दूसरी भंवरिया मनाऊं राम कृष्ण जी के, मोरी यज्ञ पूरनी होई हो। जऊ पर हमसे कपट छल करी है, हो सहाई हमार हो। सहाई हमार हो। ऐसे 7 वचन कहती है कन्या। और माता जी को, महालक्ष्मी जी को क्या पसंद है, कैसे खुश होती हैं। पुरुष लोग विशेष ध्यान देकर के समझें, क्या गुण आ जाए वो माता लक्ष्मी कृपा कर देती हैं। पहला मंत्र है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम, रूपम दृशा दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विसतु चित्तम पत्रपम में। हे नाथ, मैंने आपके गुणानुवाद को अपने कर्णकुहरों से सुनी हूं। बस देखो, ये राजकुमारी हैं, विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की लड़की हैं, जिनको 5 पुत्र है, 5 भाइयों में अकेली रहती हैं। और इनके समस्त भाई बंधुओं की इच्छा थी कि इनके योग्य अगर दुनिया में कोई वर है तो द्वारिकाधीश हैं। इसलिए रुक्मिणी जी ने पत्र भेजी हैं। और जब इनके यहाँ कोई साधु आ जाए, महात्मा आ जाए, तो सेवा में जाती थी। तो वहां जब सत्संग हो, कथा हो, ये कथा सुना करती थी। तो कथा श्रवण करने से कहते हैं, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। कर्ण के रास्ते से जब भगवान की मंगलमयी कथा प्रवेश करती है जीव के अंदर, तो उसके अंदर के जो ताप है, त्रिताप है, सबको नष्ट कर देती है। ये कथा का स्वभाव है। और कहते हैं कि रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। हे नाथ, मैं आपको देखी नहीं हूं, केवल आपके गुणानुवाद को संतों के मुख से अपने कर्णकुहरों के द्वारा श्रवण की हूं। मेरा मन मधुकर आपके कमलवत चरणों का रस पान करने के लिए मचल रहा है, परेशान हो रहा है, कब कृपा हो जाएगी। त्वय्यच्युता विसतु चित्तम पत्रपम में मेरी चित्तवृत्तियां आपको पाने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए विकल हो गई हैं। देखो, स्त्रियों का एक कर्तव्य है। सुपनखा यही सबसे बड़ी गलती किया, यही गलती किया है। एक पर मोहित होना चाहिए, और यह साधक के लिए भी गया है। एको देवो शिवो वा केशवो वा। जैसे कोई पति परायणा स्त्री अपने पति को ही पति मानती है और सबको नहीं मानती, ऐसे साधक का कर्तव्य है कि अपने सब भगवान की पूजा करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि एक भगवान की पूजा और सबकी निंदा करो ना, लेकिन इष्ट एक हो। इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, एक इष्ट जरूरी होता है। और सुपनखा ने क्या गलती किया? यही गलती किया
जब गई थी भगवान के पास, तो देखी, मोहित हुई। हरी राम राम राम, जानते हो बहुत अर्थ है। सुपनखा क्यों गई थी भगवान के पास दंडकारण्य में? पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने फादर कामिल बुल्के की लिखी हुई जो रामायण थी, जिसमें बड़ा निंदा किया था, उसका खंडन किया, रामायण मीमांसा में बताया। कथा पकड़ा देती है, सुपनखा विवाहिता है कि अविवाहिता है, कथा पकड़ाई है। उस पर न जाए, ज्यादा समय चला जाएगा। केवल ये देखें कि जब भगवान को देख करके मोहित हुई है सुपनखा, तो भगवान ही को देख करके नहीं मोहित हुई है। विकल भई तह जुगल कुमारा, दोनों को लक्ष्मण मिल जाए तब वो ठीक है, राम जी मिल जाए तब वो ठीक है, भरत मिल जाए तब वो ठीक है, जो मिल जाए वही ठीक है। और रुक्मिणी जी ने एक संकल्प बनाई है। और फिर कहीं भगवान ये न तर्क दे दें कि बताओ तुम साधुओं के कहने पर हमारे ऊपर प्रसन्न हो गई हो, और कोई साधु दूसरे भगवान का वर्णन कर दे तो वहां आपका मन चला जाएगा। और इतना स्वेच्छाचारणी हो कि बिना माता पिता के चाहे आप स्वयं हमको वर के रूप में चाह रही हो। तो रुक्मिणी माता लिख रही, माने महालक्ष्मी कह रही है, पुरुषों के अंदर ये गुण होना चाहिए, अगर ये गुण आ जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा बरस जाएगी। क्या? का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम औधीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। महाराज, कौन ऐसी लड़की है जो विवाह योग्य हो जाए और आपके जैसा धैर्यवान, आपके जैसा शीलवान, आपके जैसा कुलीन, आपके जैसा विद्वान और आपके जैसा आत्मवान, ये सब गुण है। और ये गुण जिनके अंदर आ जाएगा उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरस जाएगी। धैर्यवान, शीलवान, ये दो गुण अगर आ जाए ना, धर्मवान और शीलवान, केवल मात्र दो गुण आ जाए, इसमें तो बहुत है। धैर्यवान हो, शीलवान हो, आत्मावान हो, लेकिन इन सब में हटाकर के केवल मात्र दो चीज आ जाए, दो गुण आ जाए, धर्मवान हो, शीलवान हो, उसके ऊपर कृपा भगवती की बरस जाएगी। उसको सुख के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसको धन के पीछे पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि धन उसके पीछे पीछे जाएगा। वो जहां जाएगा धन उसके पीछे पीछे जाएगा। जैसे परछाई को पकड़ो आप, अपनी परछाई को, तो पकड़ में परछाई नहीं आएगी, जितना ही जाओगे परछाई पकड़ने, परछाई और लंबी भक्ति चली जाएगी। अब परछाई पकड़ना है तो क्या करना है? परछाई अगर पकड़ना ही है तो आप सूरज की तरफ चले चलो, सूरज की तरफ जब जाओगे तो परछाई आपके पीछे पीछे आने लगेगी, और परछाई को पकड़ने के चक्कर में पड़ोगे, परछाई आपसे दूर हो जाएगी। ऐसे प्यारे केवल दो सद्गुण अगर धारण हो जाएं, दो गुण केवल, इसमें तो बताए हैं, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। केवल दो गुण, धर्मवान हो और शीलवान हो, उतने से काम बन जाएगा। और देखो, इसी का लेकर के अनुवाद करके गोस्वामी जी ने और बढ़िया समझाया, अवधी भाषा में समझा दिया। क्या? केवल ये दो गुण के लिए जोर दे दिए हैं अपने आप से। तिमी सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि शोभाए, धर्मशील पही जाहि शोभाए, सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, तिमी सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्म
पही जाहि शोभाए, धर्मशील पही जाहि भुलाए। ध्यान देना, कैसे उदाहरण दे रहे हैं। जिमि सरिता सागर महु जाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। पूरी नदियों का जल अपने आप समुद्र में जाता है। क्या समुद्र अगवानी करता है क्या? अरे हे पिपासा की जल आ जाओ मेरे में आ जाओ, हे जमुना जी मेरे में आ जाओ, हे गंगा जी मेरे में आ जाओ, हे सरजू जी मेरे में आ जाओ। सागर कभी चाहता है क्या? जिमि सरिता सागर महु जाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, आओ चाहे जाओ कामना नाही। जैसे बिना सागर के चाहे संसार की सारी नदियां अपने आप जाकर के सागर में समाहित हो जाती हैं, ऐसे ही तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाहि शोभाए, धर्मशील पही जाहि शोभाए। और एक विशेष ध्यान रखें, एक बहुत बड़ी बात कह दिया है माता जी ने, कहा धीरा पतिम कुलवती। अरे राम राम, जो धैर्यवान हो, पति को धैर्यवान होना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं। छोटी छोटी बात पे जब देखो तब लड़ाई हो जाए घर में, और घर में जब ज्यादा लड़ाई हो तो जान लो दरिद्रता प्रवेश कर रही है, संभल के रही है। अब पति पत्नी में जब ज्यादा होने लगे तो जान लो दरिद्रता आके घर बना लिया। इसलिए करना क्या है? धैर्यवान। इसलिए रुक्मिणी जी करें महाराज, धीरा पतिम कुलवतीम न वृणीत कन्या। और हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, मेरा एक निवेदन है। कहा क्या? रुक्मिणी जी बता रही पत्र के माध्यम से। कहा संसार में परंपरा थोड़ा बदल गई है, उल्टी परंपरा हो गई। कहा कैसे? कहा लड़की का पिता लड़के के पिता को दहेज देता है, और इसको ऐसा बना लिया है कि जो जितना ज्यादा दहेज जबरदस्ती मांग करके चाहे जैसे ज्यादा ले लेता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। देखा फलाने की लड़कियां कभी बुलेट ही मिली है, 4 व्हीलर आई है, भैया हल्के में मत लीजिएगा। रुक्मिणी जी ने कितनी कुप्रथा बना दिया। दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा से होता है, जबरदस्ती नहीं होता है कितना हमको दो। एक लड़की का विवाह हो रहा था और लड़की का पिता किसान था। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी लड़की अच्छे परिवार में जाए, अच्छे कुल खानदान में रहे, उसका अच्छा पति मिले, उसके लिए जो भी करना पड़े कर जाते हैं। तो बेचारा किसान था और लड़का अच्छा निकला, देखा तो उसने गया और वहां जाकर के पता किया। मांगे दहेज तो मांगने की प्रथा चल गई है, मांगे इतना देना है। तो बेचारा अपना कुछ खेत गिरवी रख दिया और दिया दहेज। बारात आई और बारात आने के बाद जब मंडप पे होता है ना, वो सब करते हैं और कन्यादान होता है, तो लड़का जिद किया, कहा नहीं 4 व्हीलर चाहिए, 4 पहिया गाड़ी चाहिए, नहीं शादी नहीं करूंगा। लड़की का पिता मजबूर है, क्या करे। और उसने
अपने उस खेत को बेच करके गाड़ी का पैसा दे दिया, जमा कर दिया। लड़की गई अपने पति के साथ में, और भाई बड़ा परिवार तो था ही, उसी गाड़ी से वो दोनों पति पत्नी जा रहे थे। और रास्ते में मंदिर पड़ा, उस मंदिर में लंगड़े लूले गरीब भिखारी भीख मांगते रहते हैं। तो रोड पर एक लंगड़ा, पैर टूटा हुआ था बेचारा, भीख मांगने के लिए जा रहा था, और ये गाड़ी स्पीड से लेकर जा रहा था। ब्रेक मारते मारते जाकर के बगल में गाड़ी खड़ी हुई और उतरा, बहुत तेज बिगड़ गया। आप तमीज नहीं है, रोड पे घूम रहे हो, ब्रेक फेल हो जाता तो। बहुत डांटा, भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? अरे कहीं कोई काम धंधा कर लेते। उसकी पत्नी बगल से उतरी और अपने पर्स में से निकाल करके उसको 100 रुपया दिया, उस भिखारी को दे दिया। अब पति कह रही इन लोगों का धंधा है। और गाड़ी में जब बैठी तो समझाई, कहा भिखारी वो नहीं है, भिखारी तो तुम हो। अरे उसका पैर टूटा हुआ है, वो मांगे तो ठीक मांगे, तुमको तो भगवान ने सब कुछ दिया था, तुमको वो दिन याद है? बस उसको समझ में आ गया, जो भीख मांगने लायक है वो मांगे, ठीक है, लेकिन जो ठीक ठाक है वो मांग रहा है। इसलिए माता लक्ष्मी जी ने कहा, कालेन्द्र सिंह नर लोक मनोभिरामम। प्रभु, जैसे सिंह अपना शिकार कर लेता है, ऐसे अब मैं आपकी हो गई हूं। और ये जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हमको लेने के लिए आएंगे जरासंध के साथ, शिशुपाल के साथ, तो अगर इन लोगों ने हमको स्पर्श भी कर लिया महाराज, तो जैसे सिंह का किया हुआ शिकार अगर सियार छू ले तो सिंह की बदनामी हो जाती है, ऐसे मैं अब आपकी हो गई हूं। और देखो, ऐसे भगवान नहीं मिल जाते हैं, मिलते कैसे हैं? संकल्प लिया है, पूर्वेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र। इसलिए व्रत, नियम, पूजा पाठ, कथा, ये नियम से करेंगे तब न फल मिलेगा, मनमाना। रुक्मिणी जी कह रही है संकल्प में कि पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर चनादि भीरलम भगवान परेश। अगर मैं नियम पूर्वक व्रत की हूं, पूजा की हूं, कथा सुनी हूं, और आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्य पाणिम तो गृहणातु मेन दम घोष सुता दयोन्य। अगर मेरे द्वारा नियम से व्रत किया गया हो, पूजा पाठ कथा सुनी हूं मैं अगर नियम से, तो गृहणातु मेन दम घोष सुता दयोन्य। तो दमघोष का बेटा शिशुपाल हमारा स्पर्श न कर पावे महाराज, और लड़ाई झगड़ा न हो। देखो लक्ष्मी जी का ये भी उपदेश है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल आएगा लेके जाने के लिए। रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसने अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में कराना चाह रहा है। तो रुक्मिणी जी ने बताया कि शिशुपाल आएगा, उसके साथ बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, तो लड़ाई महाराज नहीं करना ठीक है। फिर कहा मैं मंदिर में आऊंगी। हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के पहले वो माता पार्वती की पूजा करने आती है, और मैं भी अपनी सखियों के साथ पार्वती जी के पूजा में आऊंगी, और वहीं मंदिर में आप भगवान शंकर जी को, पार्वती जी को साक्षी बना करके मेरे मांग में सिंदूर डाल करके आप हमको अपना बना लीजिएगा। भगवान पत्र को पढ़े, देखे, सुने, प्रसन्न हो गए। तब ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि इत्येते गुह्य संदेशा, यही गुप्त संदेशा है महाराज। यदुदेव मयार्हिता विमृश्य करतुम यच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। महाराज मेरा यही गुप्त संदेशा है, और आप कृपा करके इसको स्वीकार कर लीजिए। मैं चलूं? तो भगवान मुस्कुराए, कहा कहां जाओगे ब्राह्मण देवता? अब हमारे साथ चलिए आप। अपने सारथी दारुक को भगवान ने कहा कि जो तेज घोड़ा चलने वाले हैं, चारों घोड़ा को एकत्रित करो और बढ़िया रथ बनाए, और ब्राह्मण देवता को भी बैठा लिए, और बैठा करके भगवान चलते हैं। और इधर शिशुपाल तैयार हो रहा है मौर बांध करके, और जो लोभी पंडित हैं पैसे के चक्कर में वो वेद मंत्र बोल रहे हैं। और इधर जो रुक्मिणी जी की सखियां हैं उनको सजा रही हैं, क्योंकि बारात आने वाली है।
लेकिन रुक्मिणी जी सज नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक न ब्राह्मण देवता आए, न कोई संदेशा आया। रुक्मिणी जी ने कह दिया था कि यदि आप हमको लेने के लिए नहीं आए तो महाराज मैं तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूंगी। और बड़ा भाव है, एक भाव बता दूं, रुक्मिणी जी को भगवान कैसे पसंद कर गए, कैसे ले लिए कि नहीं मेरी अर्धांगिनी बनेगी। क्या गुण हो जाए तो भगवान अपना बना लेते हैं। एक गुण केवल आ जाए, अरे नाउमा हो जीन के एकहू होई, कहा नारी पुरुष सचराचर कोई, कहा नाउमा हूं एक। नौ में से एक गुण किसी के अंदर आ जाए भगवान उसको अपना बना लेते हैं। क्या? नवधा भक्ति। रुक्मिणी जी ने कह दिया था कि श्रुत्वा, एक भाव, महाराज मैं सुनने वाली हूं, मैं सहनशील हूं। दूसरा भाव, श्रुत्वा, मैं भगवान की परम पावन कथा सुनती रहती हूं, हमको भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। अथवा रुक्मिणी जी तर्क दे रही हैं द्वारिकाधीश से कि आपका जो इसके पहले अगला अवतार हुआ था रामावतार में, आपने मैया से बड़ी से वादा किया है कि नाउमा जीना के हरे एकाहू होई। महाराज आपने सेबरी माता से ये वादा कर लिया था कि कहरा घोपति सुनो, अरे भामिनी बाता और मानाऊं एक भगति करनाता। भगवान ने कहा था सेबरी से, कहे सेबरी मैया 9 प्रकार की नवधा भक्ति है हमारी, लेकिन जो 1 नंबर की भक्ति करता है, उत्तमोत्तम भक्ति करता है, उससे मैं नातेदारी बना लेता हूँ, रिश्तेदारी बना लेता हूँ। कहा कहर घूपति अरे सुन भामिनी बाता और मानाऊं एक भगति करनाता। तो पहली भक्ति क्या है नवधा भक्ति में? पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यही नव भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवणम। क्या श्रवणम? आजकल लोग मोबाइल में वो लीड लगा के कनवम डाले रहते, सुन रहा हूं, लो